बच्चे का नाम था सोमांश, एक का नाम था सुवीर। वो मेंटली सेम लेवल के हैं, बहुत टाइम से साथ में पढ़े। ये इतना भयंकर कंपटीशन है नीट में, ऊपर के 100 को छोड़ दो, बाकी सब खत्म है। और एक्सेप्शनल बच्चे, नीट वाले बहुत एक्सेप्शनल बच्चे, जो बीटेक किया वो सीईओ बन जाता है किसी कंपनी का, तो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो। मोदी 50 साल तक तो सरपंच भी नहीं। हमारे ऑफलाइन में लास्ट ईयर जेई में 15 स्टूडेंट थे, उसमें से 4 बच्चे आईआईटी में गए, 2 बच्चे बिल्कुल सेम लेवल के थे। एक बच्चे का नाम था सोमांश, एक का नाम था सुवीर। वो मेंटली सेम लेवल के हैं, बहुत टाइम से साथ में पढ़े। दोनों का ड्रॉप हुआ जेई के लिए। सुवीर आईआईटी मंडी में है ना, सिविल से बीटेक कर रहा है, और सोमांश बीडीएस कर रहा है प्राइवेट से। ये इतना भयंकर कंपटीशन है नीट में। जेई में गधे से गधा आईआईटी में पहुंच जाता है, गधे से गधा। तुम ये मत सोचना आईआईटी में बहुत लल्लू होते हैं सारे, ऊपर के 100 को छोड़ दो, बाकी सब खत्म है, क्योंकि उसमें 20% में हो जाता है काम। एक आईआईटी दिल्ली में गया, एक आईआईटी खड़गपुर में गया, एक धनबाद में गया, एक मंडी में गया, और चारों एवरेज ब्रेन है वो। और एक्सेप्शनल बच्चे, नीट वाले बहुत एक्सेप्शनल बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं अभी भी। तो मतलब क्या होता है ना, कि मैथ्स लेके जीवन में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है। क्या होता है ना, एक बच्चा जैसे मान लो किसने मैथ्स लिया, तो उसका करियर ऐसे चलता है, यूं 60 साल का होता है यूं, तो रिटायर हो गया। डॉक्टर बेचारे अब ड्रॉप ही लेते रहते हैं, जब तक उसकी कमाई शुरू होगी है तो अभी तक उसकी डिग्री पूरी हुई है। 30 35 की उम्र में कोई बहुत ढंग का पढ़ने वाला होता है ना, जो बीटेक किया, वो सीईओ बन जाता है किसी कंपनी का। और ये अभी तक तो एमडी डीएम करके निकले हैं, ठीक है, लेकिन इनका करियर यहां शुरू होता है। और डॉक्टर की लाइफ में कभी जीरो नहीं आता है, वो जब तक जिंदा है तब तक उसका प्रोफेशन चलता है। तो एरिया अंडर कर्व रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कभी कोई चेंज आने वाला नहीं है। डॉक्टर कभी भी वर्थलेस नहीं होते, इसलिए तुम देखना किसी भी वृद्धाश्रम में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, बीटेक किए हुए कई मिल जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं बची है उनकी। तो बुढ़ापे में भी डॉक्टर यूजलेस नहीं होता है, वो हमेशा वैल्यूबल रहता है। तो एरिया अंडर कर्व क्या रहता है, सेम रहता है। तो रेस्पेक्टफुल बुढ़ापा हमेशा डॉक्टर्स का रहता है, समय के साथ साथ उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे मान लो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, तीनों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। बिजनेसमैन 40 50 के बाद उसका शुरू होता है, अडानी का नाम तुमने अब सुनना शुरू किया तो उसके 4 5 डाढ़े डाढ़ खत्म हो गई है, और हम अडानी हैं। अंबानी का नाम सुनना, चलो उनका धीरू भाई अंबानी के टाइम से काम चल रहा है तो उनका तुम लोग सुनते रहो। पॉलिटिशियन, मोदी 50 साल तक तो सरपंच भी नहीं था। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और डॉक्टर, उनकी वैल्यू समय के साथ होती है। इंजीनियरिंग में वैल्यू हाथों हाथ मिलती है, बट एरिया अंडर कर्व रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कभी चेंज नहीं आएगा। आगे सवाल देखो, तो तुम जाके किसी भी वृद्धाश्रम में पूछ लेना कि इसमें कितने डॉक्टर हैं, रेयरेस्ट केस में मिलेगा तुम्हारा, बहुत सारे सीए मिल जाएंगे, बहुत सारे इंजीनियर मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसे डॉक्टर रिटायर होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल बोलेंगे प्रभु हमारे यहाँ आ जाओ, आप इस डिपार्टमेंट के हेड रहे हो, उस डिपार्टमेंट के हेड रहे हो, कभी तुम चेक करना। तो प्राइवेट वाले उनको बुला लेंगे डबल सैलरी में, उनकी वैल्यूज कभी कम नहीं होगी। तो चिंता नहीं करनी, जब तक एमबीबीएस एमडी करो तब तक कबीर सिंह बन के घूमो आराम से, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहता है तो समय से।